फिल्म की शुरुआत चीन के एक शहर से होती है जहां लोग ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। एक पिता अपनी एक्स वाइफ से बच्चे के खर्च को लेकर बहस कर रहा है, जबकि उसका बेटा फे पीछे की सीट पर बैठा है। लड़का खिड़की नीचे करता है ताकि प्रदूषित हवा को महसूस कर सके, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ गलत लगने लगता है जब वह देखता है कि नूडल्स और पेस्ट्री हवा में ऊपर उठने लगे हैं। लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आसमान की ओर देखते हैं, जहाँ सारी इमारतें एक विशाल जीव की ओर खींचती हुई वातावरण में ऊपर जा रही हैं। सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं कि एक बहुत बड़ा राक्षस सब कुछ विशाल पैकमैन की तरह निगल रहा है, जिससे वे तुरंत उस इलाके से भागने को मजबूर हो जाते हैं। वह जीव शहर के और पास उड़कर आता है और अपने शरीर से जीवों की बारिश करना शुरू कर देता है, जो उल्का पिंडों की तरह नीचे गिरते हैं। ये राक्षस शहर में लोगों को कुचलते हैं और जो भी सामने आता है उसे तेजी से खा जाते हैं, जिससे भारी तबाही मच जाती है। फे एक बार बार आने वाले डरावने सपने से जागता है, जिसमें वह किसी तरह पहले हमले से बच गया था। अब वह बड़ा हो चुका है और बचे हुए लोगों द्वारा बनाए गए भूमिगत शहर में रह रहा है। इंसान पिछले 20 सालों से उस विशाल जीव से लड़ रहे हैं, जिसे वे अब क्रैकन कहते हैं, और युद्ध को खत्म करने के लिए उस पर एक शक्तिशाली हथियार चलाने की योजना बना रहे हैं। यह सब फे को बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि वह अब एक तस्कर बन चुका है और अपनी साथी सासा के साथ सतह की दुनिया से सामान चुराता है, जिसका वह अभी भी बहुत सारा पैसा देता है। पैसे कमाने के लिए फे बदनाम शहर के अपराधी झू से मिलने का फैसला करता है और उससे चोरी का सामान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन झू बहुत गुस्सा हो जाता है जब उसे सतह से लाई गई एक्सपायर्ड कैंडी मिलती है, जिसे उसने अपनी बेटी को दे दिया था, और वह ऐसी दिखने लगती है जैसे उसे मधुमक्खी ने काट लिया हो। गुंडे फे का चेहरा जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक एलियन खिलौने से उनका ध्यान भटका देता है और अस्थायी रूप से भाग निकलता है। फे ऊंची जगह की ओर दौड़ता है और गुंडों से बचते हुए एक बड़ी इमारत पर चढ़ जाता है। छत पर पहुंचते ही झू के नेतृत्व में अपराधी उसे घेर लेते हैं, जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। मजबूर होकर फे छत से कूद जाता है और डाकू यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वह जिंदा है, क्योंकि सासा ने समय पर उसे बचा लिया और दुश्मनों को चिढ़ाते हुए उसे भगा दिया। दोनों भागते हैं, लेकिन जल्दी समझ जाते हैं कि गुंडे उनके बिल्कुल पीछे हैं। कोई और रास्ता न होने पर फे सतह की दुनिया की ओर भागने का फैसला करता है। खाली इमारतों के ऊपर वाहन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि गुंडे बिना हार माने पीछा करते रहते हैं। जल्द ही चेतावनी सिस्टम चालू हो जाते हैं, जिससे फे को खतरे का एहसास हो जाता है और कई राक्षस गाड़ियों पर हमला कर लोगों को खाने की कोशिश करते हैं। गुंडों पर भी जीव हमला करते हैं और उनको गाड़ी से खींचकर एक एक करके मार डालते हैं, लेकिन उनमें से केवल झू बच जाता है। फे देखता है कि वह आदमी मुसीबत में है और एलियन जीवों से लड़ते हुए वापस जाने का फैसला करता है। बचे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए वह दूसरे वाहन की ओर दौड़ता है और सासा को गाड़ी चलाने के लिए कहता है, और दूसरे वाहन के पास आते ही साइड का दरवाजा खोलता है। झू एलियन जीवों से बचते हुए आखिरी पल में फे को पकड़ लेता है और मौत से बच जाता है। उनके राहत महसूस करने से पहले ही गाड़ी संतुलन खो देती है और पास की इमारतों से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से वे बिना घायल हुए बाहर निकल आते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें कुछ गलत लगता है जब वे सासा के पीछे एक डरावना जीव देखते हैं। फे सासा को खींचकर दूर ले जाता है, जबकि झू एलियन जीव पर कंक्रीट का टुकड़ा फेंकता है, लेकिन हमला बेअसर रहता है और उन्हें भागना पड़ता है। सभी घबराकर भागते हैं, क्योंकि राक्षस उनका पीछा करता है और आखिरकार इंसानों को मारना शुरू कर देता है। अचानक यांत्रिक सूट पहने कई सैनिक इमारत में घुसते हैं और लगातार फायरिंग करते हुए जीव को घेर लेते हैं। सैनिक कुछ समय के लिए एलियन जीव को रोकने में सफल हो जाते हैं, लेकिन राक्षस एक सैनिक को पकड़कर दूर फेंक देता है। टीम लीडर यह देखकर मौके का फायदा उठाता है और धातु की छड़ी लेकर हवा में कूदता हुआ राक्षस के मुंह में वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह आदमी तुरंत पीछे कूद जाता है और उसका साथी भारी हथियार से एलियन पर जोरदार गोली चलाता है, जिससे राक्षस पूरी तरह नष्ट हो जाता है। पता चलता है कि सैनिक वास्तव में चांगड़ू शहर की ओर एक मिशन पर हैं, जहां वे शहर की विशाल तोप से क्रैकन पर एक प्रयोगात्मक हथियार चलाने वाले हैं, लेकिन उनका मिशन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि एलियन जीवों ने उनका वाहन खराब कर दिया है, जिससे वे उसी इलाके में फंस गए हैं। नागरिकों से बात करने और उनकी पहचान जांचने के बाद सैनिकों को पता चलता है कि ये लोग असल में अवैध तस्कर हैं। जेल से बचने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं होता और वे अपनी गाड़ी देने तथा मिशन पूरा होने तक सैनिकों की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। टीम वाहन में बैठती है और शहर की ओर बढ़ना शुरू करती है, लेकिन टीम के आराम करने से पहले ही गाड़ी में तेज कंपन महसूस होता है। पूरी गाड़ी हवा में उठने लगती है और लोग जल्दी समझ जाते हैं कि उन्हें विशाल क्रैकन अपनी ओर खींच रहा है। जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तब सासा ने फैसला किया कि वह कार की अंदरूनी इलेक्ट्रिकल प्रणाली में बदलाव करेगी, ताकि उन्हें कुछ समय के लिए अतिरिक्त शक्ति और गति मिल सके। जब सभी लोग अपने जेट विमानों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी सिस्टम के सक्रिय होने से पहले वाहन को राक्षस के मुंह से बाहर निकाल लिया गया, जिससे लोगों को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र
से बचने का टाइम मिल गया। वाहन के फटने से पहले टीम क्रैकन से काफी दूर तक उड़ जाने में सफल हो जाती है, लेकिन विस्फोट होते ही सभी लोग जमीन की ओर उछल कर गिरने लगते हैं। किस्मत से सभी लोग कबाड़ खाने में गिरते हैं और खतरे से बच जाते हैं। इसके बाद टीम जल्दी से इकट्ठा होकर शहर की ओर आगे बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन उस जगह से निकलने से पहले ही सभी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वे देखते हैं कि एक विशाल मूर्ति के अंदर से कई कीड़े बाहर निकल रहे हैं। टीम महसूस करती है कि वे चारों ओर से उन प्राणियों से घिर चुके हैं, इसलिए वे तुरंत अपने हथियारों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी सैनिकों में से एक ने विशाल तोप से दुश्मनों पर हमला किया, जिससे एक ही वार में पूरी मूर्ति नष्ट हो जाती है। जब उन्हें लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, उसी समय बहुत सारे एलियन अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं, जबकि टीम अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। टीम में लोगों की संख्या को कम देखते हुए कप्तान लेफ्टिनेंट को आदेश देता है कि वह नागरिकों को मेट्रो स्टेशन तक सुरक्षित ले जाए, जबकि वह आने वाले राक्षसों को रोके रखता है। वे तोप की मदद से अपने लिए रास्ता बनाते हैं और तुरंत सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं, लेकिन जमीन बहुत तेजी से हिलने लगती है, जिससे सभी लोगों को रुकना पड़ता है। सभी लोग सदमे में देख रहे होते हैं जब जमीन के अंदर से एक बेहद विशाल एलियन राक्षस बाहर निकलता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है। लेफ्टिनेंट भागने का आदेश देता है और साथ ही उस प्राणी पर लगातार गोलियां चलाता है ताकि उसे वह से भगाया जा सके। वह जमीन पर फिसलते हुए राक्षस के हमले से बचने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वह अपना हथियार चलाने की कोशिश करती है तो राक्षस तुरंत पलटवार करता है और उसे अपनी ताकत से दूर फेंक देता है। दुश्मन जल्दी ही नागरिकों तक पहुंच जाता है और फे को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। राक्षस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फे आखिरी पल में बच जाता है, जबकि अन्य सैनिक उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और दुश्मन पर गोलियों की बौछार करते हैं। टीम फिर से एकजुट होती है और बचने के लिए बेताब होकर भागने की कोशिश करती है, जबकि एक सैनिक राक्षस पर हमला करता है ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। एलियन गुस्से में उस आदमी पर हमला करता है और इसी दौरान उसका हथियार एक तरफ फेंक देता है। वह उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसके सीने पर जोरदार वार करता है और उसे हवा में उठा लेता है, जिसे देखकर सभी लोग डर से कांप उठते हैं। अपने मिशन को बीच में छोड़ने की भावना नहीं रखते हुए वह आदमी सबको भाग जाने के लिए चिल्लाता है और मिशन को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। वह किसी तरह भूमिगत सुरंग में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन सैनिक अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हैं और उनमें से एक सैनिक तो अपने साथी की मृत्यु के लिए नागरिकों को ही दोष देने लगता है। लेकिन कप्तान तुरंत उस बहस को रोक देता है और कहता है कि उन्हें मिलकर मिशन पूरा करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो उनके दोस्त की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। फे यह समझ जाता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है, इसलिए वह चांगड़ू शहर जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ते का सुझाव देता है, जिसे वह सामान की तस्करी के लिए इस्तेमाल करता रहा है। समूह एक छोटी सुरंग से आगे बढ़ता है, जिसे साफ तौर पर हाथों से खोदा गया है और सभी को यह डर महसूस होता है कि यह जगह किसी भी पल ढह सकती है। अचानक टीम को बाहर से तेज कंपन सुनाई देने लगता है और कई एलियन प्राणी दीवारों से निकलकर इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वे दीवारों से निकलने वाले दुश्मनों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं और अंततः शहर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि पूरा शहर पहले ही उन प्राणियों द्वारा तबाह किया जा चुका है। समूह आबादी वाले इलाके की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि आक्रमण के बाद सभी लोग मारे जा चुके हैं। रेडियो पर मदद के लिए आ रही आवाज सुनकर उन्हें एक सैनिक का शव मिलता है और कप्तान तुरंत जवाब देने की कोशिश करता है। मुख्यालय यह जानकर हैरान हो जाता है कि वे लोग जिंदा हैं और तुरंत उनको सूचित करता है कि 30 मिनट के भीतर क्रैकन शहर के ऊपर पहुंच जाएगा। ये एलियन के खिलाफ हथियार चलाने का उनका आखिरी मौका होगा और ऐसा नहीं किया गया तो वह पूरे ग्रह पर और भी ज्यादा राक्षस फैला देगा और संभवतः बचे हुए इंसानों को भी खत्म कर देगा। पूरा समूह तुरंत हथियारों के गोदाम की ओर रवाना होता है, लेकिन फे और कप्तान नीचे की इमारतों में गिर जाने के कारण बाकी टीम से अलग हो जाते हैं। सौभाग्य से कप्तान अपने यांत्रिक सूट की मदद से फे को बचा लेता है और वह बाकी लोगों से कहता है कि अब से उन्हें स्टेशन तक अलग अलग रास्तों से जाना होगा। फे टूटे हुए एक्सोस्केलेटन से कप्तान को बाहर खींच लेता है, लेकिन तभी एलियन राक्षस वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिससे दोनों को जान बचाकर भागना पड़ता है। आखिरकार दोनों इमारत के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एलियन प्राणी उनका नजदीक से पीछा करता रहता है। राक्षस इंसानों को दूसरी ओर कूदने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि दुश्मन भी हवा में छलांग लगाता है। कप्तान किसी तरह इमारत के किनारे को पकड़ लेता है, जबकि राक्षस गहरी खाई में गिर जाता है। इसके बाद वे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कई यूनिट्स पर चढ़ना शुरू करते हैं। इसी दौरान बाकी लोग लॉन्च सुविधा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, लेकिन जल्दी समझ जाते हैं कि दरवाजे बंद हैं और बिजली की तारें पूरी तरह काट दी गई हैं। सासा टूटे हुए सर्किट को ठीक करके दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत सारे प्राणी इमारत की ओर बढ़ते हैं और सैनिक उन्हें रोकने के लिए बेतहाशा दुश्मनों पर गोलियां
बिजलियां चलाते हैं। सासा कनेक्शन ठीक कर देती है, लेकिन जब जू स्विच चालू करने की कोशिश करता है तो बिजली का करंट उसे लीवर से दूर धकेल देता है और इस दौरान वह जल भी जाता है। वह आदमी अपने रोबोटिक हाथ से फिर कोशिश करता है और सर्किट ब्रेकर को हिला देता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ छोड़ता है लीवर तुरंत वापस गिर जाता है। इसी बीच सैनिकों को दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं और सैनिक दबाव में आ जाते हैं। जैसे ही वे मारे जाने वाले होते हैं तभी एक अन्य आदमी राक्षस को गिरा देता है, जो कि कप्तान निकलता है और मदद के लिए आता है। तीनों मिलकर फायर पावर से एलियनों को कुछ समय के लिए रोक लेते हैं और जो समझ जाता है कि लीवर को ऊपर रखने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी, इसलिए वह लड़की को कमरे से बाहर धक्का दे देता है। फे दरवाजे की ओर दौड़ता है और उस आदमी से रुकने को कहता है, लेकिन जू फे से अपनी बेटी की देखभाल करने का वादा चाहता है। वह आदमी स्विच को पकड़ लेता है और लीवर नीचे खींचता है, जबकि बिजली का करंट उसे धीरे धीरे झुलसाता रहता है। जैसे ही विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, अंतहीन दुश्मनों की भीड़ सैनिकों को पीछे धकेल देती है। लेफ्टिनेंट को बचाने की कोशिश करते समय उसका दोस्त पीछे से गिरते हुए प्राणियों द्वारा वार किया जाता है। यह समझकर कि उसे जानलेवा चोट लगी है, वह आदमी सबको भागने को कहता है और खुद को बलिदान देने का फैसला करता है ताकि उसकी टीम बच सके और मिशन पूरा कर सके। कप्तान उसकी योजना से सहमत होता है और सबको दरवाजे के अंदर ले जाता है, जबकि वह सैनिक आखिरी बार अपने दोस्तों को देखता है और फिर ग्रेनेड छोड़कर सब कुछ उड़ा देता है। लोग अपने दोस्तों के बलिदान से टूट जाते हैं, लेकिन यह भी समझते हैं कि मानवता को बचाने के लिए उन्हें विशाल क्रैकन को नष्ट करना ही होगा। वे विशाल तोप की ओर बढ़ते हैं, जबकि वह विशाल प्राणी शहर के ऊपर ऊंचाई पर खुद को तैनात कर लेता है। कप्तान प्रयोगात्मक हथियार को लॉन्च डिवाइस में रखता है और मुख्यालय हर शहर की बिजली को विशाल तोप की ओर मोड़ना शुरू कर देता है। विशाल मशीन तेज रोशनी से चमकने लगती है और भारी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा करती है और सीधे आकाश में लेजर बीम दाग देती है। हमला सीधे क्रैकन पर लगता है, जिससे वह दर्द से जोर जोर से दहाड़ने लगता है। लेजर उसके पेट को चीर देता है और उसके शरीर में एक बहुत बड़ा छेद बना देता है, लेकिन इतनी ज्यादा ऊर्जा को संभाल न पाने के कारण सिस्टम खराब होने लगता है और लेजर बंद हो जाते हैं, जिससे एलियन जीवित बच जाता है। यह समझकर कि वे असफल हो गए हैं, मुख्यालय शहरों को एलियन हमले के लिए तैयार होने का आदेश देता है और यह भयानक खबर सुनकर लोग घबरा जाते हैं। कप्तान सबको कहता है कि पछतावा न करें, क्योंकि सभी ने अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन फे को अचानक एक बात समझ आती है और वह समूह को बताता है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वह समझाता है कि भले ही वे सीधे क्रैकन पर फायर न कर सकें, लेकिन फिर भी वे हथियार को खुद उसके मुंह के अंदर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए तोप की मदद से एक वाहन को आकाश में दागना होगा, लेकिन लॉन्च के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटाने हेतु सभी शहरों को अपनी बिजली जोड़नी होगी, जिससे योजना असफल होने पर वे भविष्य के हमलों के लिए असुरक्षित हो जाएंगे। फिर भी कमांडर जोखिम उठाने का फैसला करता है, क्योंकि क्रैकन को उसके अंडे देने से पहले नहीं मारा गया तो मानवता पूरी तरह उनके अधीन हो जाएगी। सभी शहर अपनी पूरी बिजली तोप की ओर भेजना शुरू कर देते हैं। जैसे ही चारों ओर की सारी रोशनी बुझ जाती है, कप्तान एलियनों की भीड़ के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला करता है और फे के लिए समय खरीदने की कोशिश में दुश्मनों पर गोली चलाता है। युवक वाहन में चढ़ जाता है और लॉन्च की तैयारी करता है, जबकि सैनिक अंततः राक्षसों से घिर जाता है, जिससे नीचे की सुविधाओं में एक भयानक विस्फोट हो जाता है। फे कप्तान के बलिदान को देखता है और आकाश में उड़ते हुए विशाल राक्षस की ओर बढ़ता है। वह बादलों को चीरता हुआ और राक्षस के अंडों की बारिश से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी क्षण में टकरा जाता है, जिससे पूरा वाहन फट जाता है और उसके दोस्त सदमे में देख रहे होते हैं। लेकिन वह उड़ते बोर्ड पर कूदकर और साथ ही प्रयोगात्मक हथियार पकड़कर जीवित बच जाता है। फे उड़ते राक्षसों से बचते हुए और प्राणियों के ऊपर से कूदते हुए सीधे विशाल क्रैकन की ओर बढ़ता है, जो अपना विशाल मुंह खोलने लगता है। वह मौका देखकर हथियार पकड़ता है और उसे दुश्मन की ओर फेंक देता है। अंदर की ऊर्जा चमकने लगती है और टकराते ही बिजली पैदा होती है। बम राक्षस के मुंह के अंदर जबरदस्त विस्फोट करता है। क्रैकन पूरी तरह नष्ट होकर लाखों टुकड़ों में बिखर जाता है और फे भी विस्फोट की लहर में घिर जाता है। शहरों में रोशनी लौटने लगती है। लोग समझ जाते हैं कि विशाल प्राणी नष्ट हो चुका है, बाकी एलियन खत्म हो गए हैं और कई वर्षों बाद मानवता विजयी हुई है। लेकिन लड़की रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने दोस्त को फिर कभी नहीं देख पाएगी। कुछ समय बाद शहर के लोग जमीन के नीचे से बाहर आने लगते हैं और दोबारा सतह पर बसने की तैयारी करते हैं। लड़की खुश होती है कि मानवता आखिरकार सामान्य जीवन की ओर लौट रही है, लेकिन उसके दिल में फिर भी एक गहरी उदासी रहती है। वह उस जगह जाती है जहां वह अपने दोस्त से मिला करती थी और वहां एक जाना पहचाना वाहन देखकर चौंक जाती है। पता चलता है कि फे विस्फोट से बच गया था और दोनों फिर से मिलते हैं तथा सतह की ओर उड़ते हैं, जहां एक नया भविष्य शुरू होता है। इसी के साथ यह फिल्म यहाँ समाप्त होती है।